नमस्कार साथियों। आज जानेंगे 2025 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, जो आने वाले एग्जाम के लिए कारगर रामबाण साबित होगा। ये सब प्रश्न चलते हैं स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया है? गोवा में दर्ज किया गया है। उपोष्ण कटिबंध जेठ धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? भूमि पर अवतलन को प्रेरित करना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मध्य भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में आकेंद्रित बस्तियों के विकास में मुख्य रूप से किस कारक के रूप में योगदान दिया है? व्यापार मार्गों की निकटता। क्वेश्चन नंबर चौथा, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? मालदीव में। भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है, उसे कहा जाता है स्थानीय सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? बित्रा द्वीप की। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? हिमालय पर्वतमाला जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, मानसून पर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग को संवहनीय वर्षा सामान्य है? छोटा नागपुर का पठार। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? बित्रा द्वीप है। भारत में अवभूमि सिंचाई मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है? उच्च जल स्तर क्षेत्रों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है? वर्षा छाया प्रदेश में स्थित पुणे है। भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक आबादी वाले शहर को किस श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकृत श्रेणी 5 में किया गया है। अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुल कितने द्वीप उपद्वीप चट्टानी दृश्यांश है? 836 है। 836 निकोबार द्वीप समूह में है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? अंतर्जलीय तटीय मैदान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? मानसून में रुकावट। उस बिंदु का क्या नाम है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? दीपू दर्रा में चीन, म्यांमार और भारत मिलते हैं। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस प्रकार की श्रेणी बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मेगा सिटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर प्रमुख यमोत्तर के सबसे निकट है? अहमदाबाद। कौन सी भू आकृति संरचना शिवालिक के समांतर स्थित है और लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है? भाबर। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम वर्णित किया जाता है? उद्गामी तट। भारत की प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है? 12 मील तक। राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? आना सागर झील एक कृत्रिम झील है राजस्थान में। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस का निर्माण देश के यातायात भीड़भाड़ को कम करने के लिए किया गया है। दिल्ली के यातायात की भीड़भाड़ को करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस का निर्माण किया गया है।
उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशु चारण के लिए जानी जाती है? वन गुज्जर। मई 2025 के जेनु केरुबा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में निम्न स्थित और उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? नागरहोल टाइगर रिजर्व। भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिम बंगाल में। थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेतों के टीलों को क्या कहा जाता है? बारचंस बोलते हैं। अर्धचंद्राकार रेतों के टीलों को क्या कहता है? बारचंस कहा जाता है। शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? सूखा पर्णव क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? साल। चौबीस डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? भोपाल। हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? खासी पहाड़ी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट। द्वीपों का कौन सा समूह 8 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 71 से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है? लक्षद्वीप। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? साबरमती नदी अरावली की पहाड़ियां राजस्थान से निकलती है। भारत में थार रेगिस्तान के अनुमानित क्षेत्र कितना है? 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है? विशाल भारतीय मैदानों के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कच्छ स्थितियां होते हैं? तराई क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी अवासित गांव है? दुआर मोटा। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन पल्स नगरीय समूह शहर के रूप में की गई है? लखनऊ को। बृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? आंतरिक हिमालय। भारत में किस चरण और वर्ष के दौरान स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर अवलोकित की गई है? चरण 2 1921 से 1951। भारत में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के दौरान कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? अंतर्देशीय जलमार्ग। किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है? हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्रभूमि है? सांभर झील। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? पर्वतीय परिघटना के कारण होती है। भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल बैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? पूर्वी भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है? म्यांमार देश। भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? केरल और असम में। उत्तरी मैदान की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व लगभग कितनी है? 2400 किलोमीटर है। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है? बनिहाल दर्रा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? 31.16%। निम्नलिखित में से
क्या प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मध्य उच्च भूभाग। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र देश तक फैला हुआ है, 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजना को देश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, प्रमुख परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है? देशी वृक्षों का बढ़ता रोपण। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक थी? दिल्ली की। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान समूह में स्थित नहीं है? मणिकाय जो लक्षद्वीप में स्थित है। आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? जलोढ़ मृदा में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है? विंध्य पहाड़ियाँ। यदि IST 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर दोपहर के 12 बजे है तो 97 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट देशांतर पर लगभग क्या समय होगा? 1 PM होगा। भारत के मानचित्र के अलावा पर मालवा का पठार छोटा नागपुर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? संवहन धाराएं बनना। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला पर मनाली के पास। पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला पर मनाली के पास। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी किन 3 पहाड़ियों श्रृंखलाओं के संगम पर है? अनायमुदी पर्वत श्रृंखला, अनायमलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची की पहाड़ियाँ, पालने की पहाड़ियाँ। विशाल मैदान के निर्माण से पहले हिमालय और दक्कन के पठार के बीच कौन सी प्राकृतिक भू आकृति मौजूद थी? उथली गर्त या भू अभिनीति। और वीडियो अच्छा लग रहा हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह मैं जो है प्रयास करता रहूँगा आप लोगों के लिए जो है नए नए कंटेंट तैयार करके वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक राजस्थान जैसे सूक्ष्म क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की सघनता को प्रभावित करता है? पानी की उपलब्धता। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव। मणिकाय और मालदीव के बीच के चैनलों को क्या कहा जाता है? 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मणिकाय के बीच के चैनलों को 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। नारकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में स्थित है। नारकोंडम द्वीप अंडमान सागर में। निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और उड़ीसा में पोडू कहा जाता है? हस्तांतरी कृषि को। काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच में है? नेपाल के बीच में है। भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कार्यिकी घनत्व शब्द का तात्पर्य प्रति देश जनसंख्या से है, कृषि भूमि की इकाई से। कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है? हिमालय। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होती है? सतपुरा की पहाड़ी से। कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित है? हिमाद्री। निम्नलिखित में से कौन वन मुख्य रूप से भारत में 100 cm और 200 cm के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? सतपुरा की पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है। उत्तरी मैदान
उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? भांगर। पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? बंगाल की खाड़ी। शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करता है पश्चिमी जेट धाराएं। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। निम्नलिखित में से किस नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है? लूनी नदी। भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? असम। भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? मानसून दाब प्रणाली। उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? पूर्वी तटीय मैदान। कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम लेकिन लोह और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है? लेटराइट मृदा। निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? काली मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। गर्मियों के दौरान थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस कारण कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है? तीव्र और तापमान के कारण। भारत के क्वेनांक जनजाति मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाका और कुंड जैसी अपनी विचलन जल संरक्षण विधियों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन के कारण बनती है? स्थानांतरित कृषि। कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में टियर 1 शहर का उदाहरण है? कोलकाता। हिमालय पर्वतमाला सबसे बाहरी भाग बनने वाली शिवालिक पहाड़ियां किन राज्यों में फैली हुई है? जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक। भारत में मानसून की वापसी किस मौसम परिवर्तन के कारण होती है? ITCZ दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान को आच्छादित नहीं है? पंजाब। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ीनुमा काटकर किस प्रकार की खेती की जाती है? वेदिका खेती। भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? 2933 किलोमीटर। उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? पहाड़ और संधियां। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट है? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित है? चाय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है? मुंबई की। भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं? जलोढ़ मिट्टी का जमाव। भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तमिलनाडु। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र नर्मदा के उत्तर में स्थित है? मालवा का पठार। छोटा नागपुर किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है? दामोदर। भारत में कौन सा भूभाग गैर जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? पठारी क्षेत्र। झारखंड के अधिकारियों ने देश के अंदर स्थित पहले गांव जयगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से इसके मुख्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व को। डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए।
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह तक फैला हुआ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तक। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। सतपुरा पर्वतमाला उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा? धूपगढ़। किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है? राज्य असम राज्य के। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या की अनुपस्थिति पाई गई है? पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है? विंध्य पठार। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है? मंगलोर। भारत भारत के सूक्ष्म क्षेत्रों में सीधे पौधों की जड़ों तक सिंचाई जल पहुंचाकर जल संरक्षण के लिए आमतौर पर किस सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ड्रिप सिंचाई का। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान राजस्थान की तुलना में केरल में सड़क घनत्व सर्वाधिक होने का मुख्य कारण क्या है? स्थलाकृति और जनसंख्या घनत्व। जनवरी 2025 में नामदफा टाइगर रिजर्व में एक कैमरा ट्रैप ने 12 वर्ष एक हाथी को कैद किया, जो किस भारतीय राज्य के हाथियों की उपस्थिति का संकेत देता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? खुला कुआं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई है? खुला कुआं। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।